नमस्कार, एचएनएन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। आइए नजर डालते हैं खबरों पर। आयुष्मान भारत योजना को लेकर मध्य प्रदेश में बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। राज्य सरकार ने हाल ही में आदेश जारी कर दिया है कि 31 मार्च के बाद भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर के केवल वही निजी अस्पताल इस योजना में शामिल रहेंगे जिनके पास नेशनल एक्रीडिटेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल का फाइनल लेवल सर्टिफिकेट होगा। इस फैसले का असर ये होगा कि इन 4 बड़े शहरों में कुल 480 निजी अस्पतालों में से लगभग 295 अस्पताल योजना से बाहर हो जाएंगे। वहीं विशेषज्ञों का कहना है कि इससे मरीज को गंभीर परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि ये चारों शहर प्रदेश के सबसे बड़े मेडिकल हब है और आसपास के छोटे जिलों के मरीज भी इलाज के लिए यहीं रेफर किए जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के चिकित्सा प्रकोष्ठ के संयोजक विशाल सिंह बघेल एवं प्राइवेट अस्पताल संचालक जिशान अहमद ने कहा है कि इस निर्णय से अस्पताल संचालकों को तो परेशानी का सामना करना पड़ेगा ही, लेकिन आम जनमानस को भी बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ेगा। जो इलाज उन्हें आसानी से उपलब्ध हो रहा है वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि चुनिंदा अस्पतालों को सुविधा देने पर वहां पर भीड़ ज़्यादा बढ़ेगी। सरकार को अपने निर्णय पर मंथन करना चाहिए। देखिए, कुछ दिन पहले नोटिफिकेशन आया था कि 4 जिलों में जबलपुर, भोपाल, इंदौर और ग्वालियर, फिर से करेक्ट कर रहा हूँ, ग्वालियर, भोपाल, इंदौर, जबलपुर, इन 4 जिलों में सिर्फ उन्हीं अस्पतालों को आयुष्मान भारत योजना से एम्पैनलमेंट रखा जाएगा जिनके फुल NABH है। और ये कुछ तकरीबन आया था 4 से 5 महीने पहले। इतने कम समय में कोई भी अस्पताल हो, कितना ही बड़ा अस्पताल हो, कितनी भी सुविधा के साथ हो, फुल NABH एक्रीडेशन नहीं ले सकता। एक दूसरी बात है, अब आज सुबह ये जितनी भी भीड़ देख रहे हो, सुबह सभी अस्पताल संचालकों ने भास्कर में खबर पड़ी कि 1 तारीख से जिनके पास फुल NABH एक्रीडेशन नहीं है सबका एम्पैनलमेंट हो जाएगा। इसलिए ये आक्रोशित भीड़ आई है, क्योंकि हम इतने दिनों से अधिकारियों से सतत चर्चा कर रहे थे और एक उम्मीद जगाए थे कि इस नियम में सुधार हो। फुल NABH करना किसी भी तरह से व्यवहारिकता नहीं है और यह कुल मिला के छोटे अस्पतालों से NABH छीनने की प्रक्रिया है। इसलिए हमारी सरकार से और अधिकारियों से मांग है कि ये नियम फिर से वापस लिया जाए और जिस तरह से छोटे और मध्यम हॉस्पिटल जो आज गली मोहल्ले में खुले, भले आप इनको कहोगे कि गली मोहल्ले में खुले, लेकिन यह वहाँ पर एक अपने कम्युनिटी सेंटर का काम कर रहे हैं। वहाँ पर इजीली गली मोहल्ले के लोगों को छोटे छोटे इलाज की सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं और कई गरीबों को इन इलाजों का लाभ हो रहा है। इसलिए हमारी सरकार से एक विनंती है कि निर्णय वापस लिया जाए और पहले जो स्थिति थी वो यथावत रखी जाए। सर, एक बड़ा सवाल निकल के आ रहा है, इस तरह का मामला होता है तो चुनिंदा हॉस्पिटल आयुष्मान की योजना मिलेगी तो धांधली बढ़ेगी, पेशेंट भी बढ़ेंगे, भीड़ भी बढ़ेगी, इलाज भी नहीं हो पाया। क्या मानते हैं? देखिए, मैं ये मानता हूँ कि जब ये निर्णय लिया गया, शायद उस टाइम पे जो अधिकारी ये निर्णय ले रहे थे उनको टेक्निकलिटी इस चीज़ की नहीं पता थी। और इनमें मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि NABH 2 टाइप के होते हैं मोटे मोटे, एंट्री लेवल NABH और फुल NABH। इनमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस ये कि फुल NABH करने के बाद में अस्पताल के खर्चे बढ़ जाते हैं। अब एक व्यवहारिक बात है, अगर अस्पताल के खर्चे बढ़ेंगे तो सामान्यतः वो खर्चे कहाँ से निकालेगा। आयुष्मान में वैसे भी इलाज करना प्रॉफिट की दृष्टिकोण से बहुत कम मार्जिन रहता है। 5 से 10% में कई बीमारियों में प्रॉफिट मिलता है और कई बीमारियों में तो हॉस्पिटल लॉस में जाता है। तो लोगों का ये सोचना कि आयुष्मान से अस्पताल बहुत कमा रहा है, ये बहुत अव्यवहारिक ज्ञान है। एक दूसरी बात है, आप फुल NABH करके अस्पताल के खर्चा बढ़ा रहे हो। सुविधा बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी ये अलग बात है, लेकिन अस्पताल का खर्चा बढ़ने के बाद में कहीं ना कहीं जो अस्पताल फुल NABH करा रहे, यह आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत कुछ बीमारियों का इलाज करने में सक्षम नहीं रहेंगे। इसका नुकसान सामान्य जनता को होगा और जो हमारी इतनी अच्छी योजना है ये जो आम पब्लिक तक जा रही है नहीं पहुँच पाएगी। देखिए, मैं आप मीडिया बंधुओं के माध्यम से ये बात क्लियर करना चाहता हूँ कि चूँकि आप जानते हैं कि आयुष्मान योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। आयुष्मान योजना का मुख्य उद्देश्य था कि दूरस्थ जगह पर और ऐसे वर्ग की सहायता करना, जो गरीब वर्ग है उनकी सहायता करना दूरस्थ स्थानों पर और ऐसी जगह पर जहाँ की उनको इलाज उपलब्ध मुफ्त में नहीं था। चूँकि इस योजना का लाभ लेने के लिए कई सारे अस्पताल वॉलंटरी उसमें आए और
जितने अस्पताल संख्या में बताए जा रहे हैं 400-500 अस्पताल आए, अब उनमें से अगर तुम आधे से ज़्यादा अस्पतालों को बंद कर दोगे तो गरीब वर्ग फिर उन्हीं अस्पतालों के चक्कर लगाएगा जिनका इस योजना से पहले चक्कर लगा रहा था। मैं खुद एक सर्जन हूँ और लगभग पिछले 7 साल में 10,000 से ज़्यादा आयुष्मान मरीजों का उपचार कर चुका हूँ। और मैंने एक ऑटो चालक, एक गरीब व्यक्ति जो सड़क पर पड़ा हुआ मिला उसका भी, और अन्य जो भी गरीब वर्गों का इलाज किया है। और ये योजना एक अच्छी महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना को बंद करने का, इस योजना को किसी भी तरीके से ख़त्म करने का प्रयास बिल्कुल निंदनीय है। सर, हॉस्पिटल संचालक तो परेशान हो ही रहे, साथ साथ जनता भी अब परेशान हो रही है योजना से। मूल बात देखो, हम संचालक और संचालकों के साथ मैं भी आया हूँ, तो हम संचालक परेशान हो रहे हैं वो बात अलग है। सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि जिन व्यक्तियों को, आप तो रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए कि जब से योजना शुरू हुई है कितने लोगों को इससे योजना से लाभ मिला है, तो आपको ज्ञान होगा कि एक गरीब वर्ग की पहुंच जहां अस्पतालों में नहीं थी उनको भी इस योजना के द्वारा लाभ मिला है। और ये आपके साथ आंकड़े उपस्थित हैं। तो उन योजनाओं का अगर इस तरीके से उसको परमिटीकरण किया जाएगा, उसके परमिट किसी पूरे, और आप देखेंगे लिस्ट उठा के देखेंगे तो सिर्फ मध्य प्रदेश में NABH को लागू किया जा रहा है। और प्रेशर पूर्ण, अगर आपको लागू करना है, गुणवत्ता में सुधार करना है तो समय दीजिए संचालकों को, और शासन की ओर से उन संचालकों को सहायता भी दीजिए ताकि वो अपग्रेड हो सकें। ये शासन का काम है। एक चीज़ मैं इसमें बोलना चाहूँगा जो प्रेसिडेंट साहब ने बोला है, असल में क्या है कि जो मैक्सिमम जनता इन 4 महानगरों में रहती है, इनका टोटल इन डिवीजन्स की अगर हम पॉपुलेशन जोड़ते हैं तो वो 3 से 3.5-4 करोड़ के आसपास आती है, जो 40% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन होती है। इसीलिए जो अस्पतालों की संख्या ज़्यादा है वो इन शहरों में ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पर उस चीज़ की डिमांड ज़्यादा है। तो जो हम ये तर्क है कि यहाँ पे अस्पतालों की संख्या ज़्यादा हो गई है तो यहाँ पे और ज़्यादा अस्पतालों की ज़रूरत है, ज़्यादा बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के लिए। दूसरी बात, हम एक चीज़ क्लियर करना चाहते हैं कि जो एक आम मरीज़ है, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो ये स्कीम लॉन्च करी है उसमें मरीज़ को जो सबसे बड़ा एक बेनिफिट है उसका क्रेज़ ये है कि वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जहां पहले उसकी पहुंच संभव नहीं थी, आज वो मुफ्त में अपना इलाज करा पा रहा है, प्राइवेट नर्सिंग होम में वो इलाज करा पाए। ये उसकी मेन उसका एक अट्रैक्शन है इस योजना के लिए, जो इस योजना के द्वारा फुलफिल हो रहा है। और अगर ऐसा होता है तो मैक्सिमम हॉस्पिटल 425 के आसपास अस्पताल हैं, इनमें से सिर्फ 3 से 390 के आसपास अस्पताल इस योजना से बाहर हो जाएंगे। तो इससे एक बहुत बड़ा गरीब मरीजों के लिए एक बहुत बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा।